करता था। किंग यू क्लैन वाले लोगों को सारे क्लैन मिलकर बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। यहाँ तक कि डार्क मून फैमिली तो उन्हें अपना गुलाम समझती थी और वो इन पर राज करती रहती थी जब तक इन लोगों ने उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। यहाँ सीजन 1 में हमने देखा था कि जिंगियो अपने क्लैन से निकलकर एक एकेडमी में मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, जहाँ वो दिन रात लगाकर इतनी ज्यादा मेहनत करता है कि उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी और इसी वजह से उसके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर जिंगियो डिसाइड करता है कि वो अपने क्लैन वापस आकर अपने क्लैन की इज्जत दोबारा से बहाल करेगा और इसी वजह से वो डार्क मून फैमिली के खिलाफ खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो लोग उसके क्लैन वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे। यहाँ इस अमेजिंग जर्नी में हमने देखा था कि जिंगियो ने अपने रास्ते में कई सारे नए दोस्त भी बना लिए थे जो कि हर मुश्किल में उसके साथ खड़े होते हैं। तो चलो अब सीजन 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करते हैं और आगे मैं आपको धीरे धीरे साथ साथ सब कुछ समझाता भी रहूंगा। यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को मार्शल यूनिवर्स में कभी ये फील नहीं होने दिया कि आप लोगों ने सीजन 1 या सीजन 2 नहीं देखा, मैं इस सीरीज में भी आप लोगों को ये जरा सा भी फील नहीं होने दूंगा कि आप लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा और इस वजह से आप लोगों ने कुछ मिस कर दिया है। अब चलो और बिना टाइम जाया किए आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है हमारे हीरो जिंगियो से, जो कि एक अजीब पर बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह में खड़ा हुआ था। तभी अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा डोर आ जाता है जिसको ओपन करके वो सीधा अंदर चला गया था। अंदर का सीन एक टेंपल की तरह दिखता है जहाँ बहुत सारे ड्रैगन स्टैचूज भी पड़े हुए थे और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस टेंपल के बीच में एक वाटर पॉट पड़ा हुआ था जिसके अंदर कुछ फ्लावर्स लगे हुए थे। जिंगियो जैसे ही उन फ्लावर्स को छूने की कोशिश करता है तभी अचानक से उन पर आग लग जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि जिंगियो की आंख भी नींद से खुल गई थी। यानी कि ये सब कुछ उसके ख्वाब में आ रहा था, वो नहीं जानता था कि आखिर इस ख्वाब का मतलब क्या है। अभी अचानक हम देखते हैं कि एक तरफ से जिंगियो के फादर बहुत ही तेजी के साथ उसको बुलाने के लिए आ रहे थे, जिनकी आवाज सुनते ही जिंगियो भी काफी ज्यादा डर गया था कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। इसलिए वो भी बड़ी तेजी के साथ अपने फादर की तरफ चला जाता है, जहाँ उसका फादर उसे बताता है कि क्लैन के मास्टर यानी तुम्हारे दादा तुम्हें बुला रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम डार्क मून क्लैन को देखते हैं, जिनका लीडर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो गुस्से में अपने आदमियों पर भड़कते हुए कहता है कि आखिर जिंगियो फैमिली इतने ज्यादा लोगों को हायर कैसे कर पा रही है, उन लोगों के पास आखिर इतना ज्यादा पैसा कहां से आ गया कि वो इतने ज्यादा वॉरियर्स को हायर करके उन्हें पैसे दे रही है। जिस पर उसका एक सोल्जर जवाब देता है कि यहाँ के सबसे बड़े क्लैन की प्रिंसेस भी उन्हीं के साथ मौजूद है, तो हो सकता है कि वो इन सारे नए वॉरियर्स के लिए पैसे दे रही हो। ये बात सुनकर उस डार्क मून क्लैन के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि मैं अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता कि एक कमजोर सा क्लैन हमसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। जिस पर उनका सेनापति उनसे कहता है कि मास्टर आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा प्लान है। और ये कहते ही वो अपने क्लैन लीडर के कान में अपना प्लान बताना शुरू कर देता है, जो सुनते ही डार्क मून क्लैन के लीडर के चेहरे पर एक तरह से मुस्कुराहट आ गई थी, यानी कि उसको इसका प्लान काफी ज्यादा पसंद आ गया था। जिसके साथ ही दोबारा से सीन शिफ्ट होकर किंग यू क्लैन आ जाता है। हम यहाँ जिंगियो को देखते हैं जो कि अपने दादा अब्बू के पास जा रहा था। यहाँ रास्ते में हम उन सारे नए वॉरियर्स को देखते हैं जिन लोगों को इन लोगों ने कुछ वक्त पहले ही काम पर रखा था। वो सारे लोग मिलकर फाइट की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिन्हें देखकर जिंगियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जिंगियो अपने दादा अब्बू के सामने खड़ा था, जहाँ उसके दादा अब्बू काफी ज्यादा फिक्रमंद होते हुए उसे बात बताने लगते हैं कि क्यों मैंने यहाँ तुम्हें इतनी जल्दी में बुलवाया। वो जिंगियो से कहते हैं कि जैसा तुम जानते हो कि डार्क मून क्लैन यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन है और इसीलिए उन लोगों ने सारे क्लैन्स की एक सभा बुलवाई है, जहाँ उन लोगों ने हमें भी इन्विटेशन भिजवाया है। मैं जानता हूँ कि वहाँ पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि अगर एक बार हम वहाँ चले गए तो हो सकता है कि ये उनकी कोई चाल हो, लेकिन दूसरी तरफ मुझे यही बात खाई जा रही है कि अगर हम ना गए तो इसका मतलब होगा कि बगावत और वो लोग हमसे दोबारा से जंग शुरू कर देंगे। जिस पर जिंगियो और उसके फादर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। इसलिए अचानक से उसके दादा अब्बू खड़े होकर कहते हैं कि जिंगियो यहाँ पर मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया ताकि मैं तुम्हें क्लैन की जिम्मेदारी दे सकूं। मैं वहाँ पर अकेले जाऊंगा, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई ट्रैप हुआ तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी साथी मारा जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे वहाँ पर कुछ हो जाए तो मेरे पीछे तुम क्लैन की जिम्मेदारी संभालो। उनकी ये बात सुनते ही जिंगियो थोड़ा सोचकर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि हम यूं ही आपको किसी ट्रैप में फंसने नहीं देंगे। जिस पर उसके दादा अब्बू कहते हैं कि नहीं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिंगियो उनकी ये बात सुनकर कहता है कि आप आखिर किस खतरे की बात कर रहे हैं, अब हमारी पावर पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी है और हमारे साथ आखिरकार व्हाइट फैंग भी है। व्हाइट फैंग का नाम सुनकर उसके दादा अब्बू हैरान हो जाते हैं कि कौन व्हाइट फैंग। जिस पर जिंगियो ने बताता है कि मैं उसी व्हाइट वुल्फ की बात कर रहा हूँ जो पिछले कुछ वक्त से हमारे साथ रह रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये व्हाइट वुल्फ इन्हें कुछ वक्त पहले ही मिला था। ये कुछ दिनों पहले की कहानी है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिंगियो और वो प्रिंसेस एक जगह पर बेहोश हो गई थी। ये दोनों जब होश में आते तो इन दोनों के सामने वो व्हाइट वुल्फ
भी खड़ा हुआ था। तभी से वो व्हाइट वुल्फ इन लोगों के साथ दोस्तों की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे कि वो इन लोगों को बहुत ही पहले से जानता हो। अब यहाँ जिंगियो अपने दादा अब्बू को बताता है कि आप लोगों को नहीं मालूम, लेकिन व्हाइट फैंग काफी ज्यादा ही पावरफुल है। तो सुनकर उसके दादा अब्बू कहते हैं कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे भी काफी ज्यादा महसूस हो रही है। यहाँ पर जिंगियो का फादर इन लोगों की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि ठीक है, आप दोनों उस क्लैन की मीटिंग में चले जाना, तब तक मैं यहाँ की सारी जिम्मेदारी खुद संभाल लूंगा। जिस बात पर ये सारे लोग ही एग्री हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगियो अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गया था, जहाँ उसको वही स्पिरिचुअल डोर दिखाई दे रहा होता है। और इसी के साथ साथ उसे अपने पास का एक विजन भी दिखाई देता है, जहाँ उसने एक गोल्डन फिश की मदद की थी। वो गोल्डन फिश दरअसल एक स्पिरिचुअल गर्ल होती है, जिसके बाद से जिंगियो को इतनी ज्यादा पावर्स मिल गई थी। और यही वो सीन था जिसके बाद से हम देखते हैं कि व्हाइट फैंग इन लोगों का पीछा कर रहा था। अब यहाँ कल्टीवेशन करते हुए अचानक से हम देखते हैं कि जिंगियो के पीछे अचानक से वही स्पिरिचुअल गर्ल आ गई थी, जो कि जिंगियो को देखकर कहती है कि तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं। यानी कि वो यहाँ पर जिंगियो की कोई मदद करने के लिए आई थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाती तभी पीछे से प्रिंसेस यूनिंग आ जाती है, जो कि उस लड़की यानी मिस जुआन को वहाँ पर देखकर कहती है कि तुम कौन हो, और ये कहती ही वो उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। मिस जुआन काफी ज्यादा पावरफुल थी, तो इसलिए प्रिंसेस यूनिंग के अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर प्रिंसेस यूनिंग गुस्से में आकर अपना ड्रैगन फॉर्म एक्टिवेट कर लेती है, जिसके बाद उसकी पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके साथ ही वो मिस जुआन पर लगातार अटैक्स करना शुरू कर देती है। लेकिन अब भी हम देखते हैं कि मिस जुआन पर उसके एक भी अटैक का असर नहीं हो रहा था, बल्कि मिस जुआन तो बहुत ही आसानी के साथ उनके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रही थी। ये देखकर प्रिंसेस यूनिंग कहती है कि इस लड़की की पावर्स काफी ज्यादा है, मैं इससे फाइट नहीं कर सकती, और इसीलिए वो फौरन से व्हाइट फैंग को आवाज लगा देती है, जिसके साथ ही वो उसको ऑर्डर देती है कि फौरन से उसे मार डालो। हम देखते हैं कि व्हाइट फैंग भी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ फौरन से उस लड़की पर छलांग लगा देता है, जो देखकर मिस यूनिंग कहती है कि अब इससे जरा बच कर दिखाओ। वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि अब हम जीत जाएंगे, लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती है कि व्हाइट फैंग उस लड़की पर अटैक नहीं कर रहा, बल्कि वो तो उसके साथ और भी ज्यादा प्यार से खेल रहा है, जो देखकर वो गुस्से से कहती है कि धोखेबाज, तुम तो मेरे साथ भी इतने प्यार से नहीं खेलते। यहाँ प्रिंसेस यूनिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर व्हाइट फैंग उस पर अटैक क्यों नहीं कर रहा, लेकिन इससे पहले कि उसे इस बात का जवाब मिल पाता, वो लड़की वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चली जाती है। इसके बाद अचानक से प्रिंसेस यूनिंग को जिंगियो की याद आ जाती है, जिसे देखने के लिए वो फौरन से अंदर की तरफ भाग गई थी। जिंगियो की नब्ज चेक करते हुए हैरानी के साथ कहती है कि ये तो अभी भी जिंदा है, लेकिन आखिर इसे उस लड़की के बारे में मालूम क्यों नहीं हुआ। यहाँ जिंगियो भी अचानक से होश में आकर उससे कहता है कि क्या तुम अपना हाथ मेरे नाक से दूर हटाने की जहमत करोगी। वो भी प्रिंसेस यूनिंग से ये सब कह रहा था कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, कि तभी उसकी नजर अपने रूम पर पड़ जाती है, जिसकी बुरी हालत देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, और वो कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। प्रिंसेस यूनिंग कहती है कि तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जब तुम कल्टीवेशन कर रहे थे तो एक लड़की तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। वैसे मैं अभी तक नहीं जानती कि आखिर वो कोई इंसान थी या कोई भूत थी, लेकिन मैंने उसे यहाँ से डराकर भगा दिया। जिसके बाद ही वो फौरन से व्हाइट फैंग की शिकायत लगाते हुए कहती है कि वैसे ये एक धोखेबाज है, क्योंकि इसने उस लड़की के साथ फाइट के दौरान मेरी जरा से भी मदद नहीं की, बल्कि ये तो उल्टा उसके साथ खेल रहा था। प्रिंसेस यूनिंग की ये सारी बातें सुनकर जिंगियो जरा गहरी सोच में पड़ गया था, और वो सोचने की कोशिश करता है कि आखिर वो लड़की कौन होगी। इस पर उसे प्रिंसेस यूनिंग की भूत वाली बात से याद आता है कि ये जरूर मिस शेंग जुआन होगी। ये सुनकर प्रिंसेस यूनिंग उससे सवाल करती है कि क्या तुम उस लड़की के बारे में जानते हो, जिस पर जिंगियो जवाब देता है कि नहीं, मैं उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस मुझे सिर्फ उसका नाम ही मालूम है, और शायद मुझे लगता है कि व्हाइट फैंग की पहली मास्टर वही हुआ करती थी, जिसकी वजह से व्हाइट फैंग ने उस पर अटैक नहीं किया। इसके अलावा यहाँ सोचने पर जिंगियो को ये बात भी मालूम हो गई थी कि वो जरूर यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आई होगी, लेकिन उसकी मुलाकात मुझसे पहले प्रिंसेस यूनिंग से हो गई, जिसकी वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ा होगा। ये सब सोचने के बाद वो कहता है कि शायद मुझे उससे मुलाकात करने के लिए दोबारा से खुद ही जाना होगा। जिसके बाद वो अचानक प्रिंसेस यूनिंग से भी एक सवाल करता है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी। ये सुनकर प्रिंसेस यूनिंग उससे कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जिंगियो उससे कहता है कि डार्क मून क्लैन ने सारे क्लैंस की एक मीटिंग बुलवाई है, जहाँ मुझे लगता है कि उन लोगों ने हमारे लिए कोई ट्रैप बिछवाया होगा। वहाँ अकेले जाना काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ जाओ, ताकि जरूरत पड़ने पर तुम हमारी मदद कर सको। ये करते साथ ही हम देखते हैं कि जिंगियो ने प्रिंसेस यूनिंग के थोड़े से बाल खराब थे, वो ठीक करने के लिए उसके चेहरे पर हाथ लगा दिया था, जिसके होते ही प्रिंसेस यूनिंग शर्माने लगी थी और उसके आसपास हर्ट्स बनने लगे थे। यानी कि प्रिंसेस यूनिंग जिंगियो से काफी ज्यादा प्यार करती है, तो इसलिए वो उसके लिए हाँ कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो सुनते ही जिंगियो वहाँ से बाहर की तरफ रवाना हो गया था। यहाँ पीछे से प्रिंसेस यूनिंग भी बड़ी तेजी से उसके पीछे भागते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस पर जिंगियो से कहता है कि कम ऑन, ऐसा मत करो, सब लोग हमें देख रहे हैं, पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन प्रिंसेस यूनिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।